Good morning, students. How are you all? I hope you all are very fine at your place and must be enjoying and having the good diets, doing some exercise, building up your muscles, right? तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में हैं और अच्छे से खा रहे हैं, बट आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आप क्लास फर्स्ट से क्लास सेकंड में आए तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये लॉकडाउन की स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आप स्कूल नहीं पा रहे हैं, हमें भी बहुत अफसोस है कि हम बच्चों से बात नहीं कर पा रहे हैं, मगर ऐसी स्थिति है, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया। इस सिचुएशन को हमको समझना पड़ेगा और हमको स्वस्थ रहना है तो हमको घर में रहना पड़ेगा, बट घर में रह के भी पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हम साइंस में जो आज पहला चैप्टर, हो सकता है आपने कुछ बच्चों ने नोट बनाया होगा, पढ़ भी लिया होगा, मगर मैं आज दोबारा आपको रिपीट करवाता हूँ और उसके क्वेश्चन भी करवाऊँगा, फिर आपको नोट्स भी दूंगा और अपने कॉपी में आप नोट्स करना, अलग से साइंस का एक कॉपी बनाना, राइट। सब तैयार हो तो आप जो घर में हो तो घर में रह के अपना बॉडी मजबूत कर रहे हो, है ना। और चैप्टर का नाम भी वही है, आवर बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स, आपके पास देखो अब बड़े हो गए ना, तो आपके बोन्स बड़े बड़े हो गए हैं, तो बोन्स हो गए हैं, और फिर उसके ऊपर में जो कवर लगा हुआ है जिसको जैकेट के तरह का, वो है आपका मसल्स, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपके बोन्स, आपका मसल्स, और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ बॉडी का, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन, है ना। और स्केलेटन इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम लोग के बॉडी के अंदर में बहुत सारे ऐसे बिल्कुल डेलिकेट पार्ट्स हैं, बहुत एकदम कमज़ोर किस्म के, और मजबूत भी बोल सकते हैं, हाँ, मगर बहुत डेलिकेट है। उसको बचा के रखने के लिए आप लोग को एक पिंजरा की ज़रूरत है। इस पिंजरों को क्या बोलते हैं, स्केलेटन। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो स्केलेटन की वजह से है, ऐसा शेप, और इसके अंदर में जो ऑर्गन्स है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। और हम लोग का इंटरनल ऑर्गन को भी बचा के रखना स्केलेटन का काम है। मगर हम लोग का बॉडी कैसे मजबूत हो, कैसे अच्छा रहे, है ना, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमको एक्सरसाइज भी करना होगा, तभी हम उसको अपने बॉडी को और मजबूत कर सकते हैं, राइट। ओवर टू वीडियो। आप ध्यान से वीडियो सुनना और उसको समझने की कोशिश करना, फिर नोट बनाना, राइट। ओवर द वीडियो। Our body and our needs. Chapter 1, Bones and muscles. Let us learn about the skeleton, bones, muscles, internal organs, exercise and posture. Our body framework is made up of bones and muscles. Bones give shape and structure to the body. Muscles are fixed to the bones. The bones and muscles are covered with skin. They work together and help us to move. The skeleton. The bones in our body form a framework. This framework of bones is called the skeleton. Skeleton frames the overall shape to the body. It is a supporting system. Without the skeleton, our body will not be able to stand straight. Do you know calcium and minerals make the bones strong? Bones.
There are 206 bones in our body that form the skeleton. Bones are hard and stiff. Bones act as armor for our inner body parts like heart, kidney, and lungs. The place where two or more bones of the skeleton are attached to each other is called elbow joint, knee joint, hip joint. Muscles. Muscles are fixed to bones with body. आपको जैसा कि इसमें बताया गया है ना, बोन्स के बारे, स्केलेटन के बारे में। आवर बॉडी फ्रेमवर्क मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हम लोग का बॉडी कैसे बना हुआ है? बोन्स एंड मसल्स का बना हुआ है। किस किस बच्चे का मसल ज़्यादा अच्छा है दिखाओ। ओके, वेरी गुड। तो आप सबका बोन भी अच्छा है और मसल्स भी अच्छा है। जो स्केलेटन, जो सब हड्डी मिलके जो बोन का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं स्केलेटन। द बोन इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क। फ्रेम मीन्स एक पिंजरा टाइप का शेप बनता है, दैट इज फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन, राइट। एंड स्केलेटन फ्रेम ओवरऑल द शेप ऑफ आवर बॉडी। जैसा आपका फ्रेमवर्क होगा वैसा ही आपका बॉडी का शेप होगा, है ना। इट इज सपोर्टिंग सिस्टम। विदाउट स्केलेटन आवर बॉडी विल नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट। एंड स्केलेटन नहीं होगा तो मेरी बॉडी कैसा हो? एकदम बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, है ना। आपको पता है कि आपका कितना बोन है टोटल? 206 बोन्स है आपके बॉडी में, राइट। अगर टूटे नहीं तब, अगर टूट गया तो ज़्यादा हो जाएगा फिर ना। मगर आपको पता होना चाहिए कितने बोन्स हैं? 206 बोन्स है। और ये बोन्स कैसे मजबूत होंगे? जब आप कैल्शियम एंड मिनरल के कंटेंट वाले साग सब्जी या वेजिटेबल्स खाओगे या नॉन वेज खाओगे, तभी आपका बॉडी और आपका बोन बहुत मजबूत होगा, राइट। और दो बोन जब मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स, है ना। जैसे आपका हाथ ऐसे करते हैं, एल्बो ज्वाइंट। ये क्या ज्वाइंट है? एल्बो ज्वाइंट। आपका पैर जैसे घुमाते हो, है ना, उसको बोलते हैं नी ज्वाइंट, है ना। और जहाँ से पैर को बहुत आपका हिप से लगा हुआ उसको बोलते हैं हिप ज्वाइंट, राइट। अब आपको आगे पढ़ते हैं मसल्स के बारे में। जो आपके बोन्स के ऊपर जो चढ़ा होता है उसको बोलते हैं मसल्स। Muscles help the bones to move. There are more than 600 muscles in our body. Internal organs. There are many internal parts which are inside our body that we cannot see. They are called internal organs. These internal organs are brain, heart, lungs, stomach, and kidneys. They are covered with bones and muscles. Brain. This internal organ is the master of all the actions of the body. Lungs. They are like airbags. Their function is to exchange oxygen with the carbon dioxide present in blood. Heart. Heart acts like a pump. It circulates the blood to all organs of the body. Stomach. Stomach helps us to digest the food. Exercise. We can build a strong body by regularly exercising. Exercise makes our bones and muscles strong. It keeps our body fit to work well. Cycling, skipping, yoga, weightlifting are good physical exercises. Posture. A posture is a position in which we hold our body when we sit, stand, or move. Wrong postures lead to sickness and various diseases. All parts of our body work properly only when our posture is correct. A correct posture helps us to stay healthy. Wrong postures. Correct postures.
our body and our needs. ओके, जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें अब मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। मसल्स आर फिक्स ऑन अ बोन विथ अ बॉडी, है ना। मसल्स क्या होता है, फिक्स होता है अपने किसमें, हाँ, बोन्स के ऊपर में। और कितने तरह के मसल्स हैं, 600 टाइप के। और आपको बताया कि बोन्स कितने तरह के होते हैं, 206 बोन्स हैं आपके। और मसल्स कितना, 600 मसल्स, मोर देन 600 मसल्स। अलग अलग जगहों में, अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग लोकेशन में मसल्स का टाइप अलग अलग है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। इंटरनल ऑर्गन्स मीन्स कि जो ऑर्गन आपके बॉडी के अंदर में है, इसलिए उसका नाम है इंटरनल ऑर्गन्स। दे आर many internal parts which are inside our body that we cannot see, है ना, विदाउट ऑपरेट, है ना। डॉक्टर सब देख लेता है, जब ऑपरेशन करता है तो वो देखता है कौन सा पार्ट कहाँ पर है। आप सब जब डॉक्टर बन जाओगे तो आप सब भी देख पाओगे कौन सा पार्ट कहाँ पर है, मगर आप जानोगे तब तो, है ना। जो बॉडी के अंदर में उसको बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। उसका एग्जाम्पल है ब्रेन, है ना, आपका दिमाग है। उसके बाद आपका हार्ट है, लंग्स में है, स्टोमक है, किडनी है, और बहुत तरह के इंटरनल, है ना, इंटरनल पार्ट्स बोलते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी बॉडी का क्या है, ब्रेन है, जिसके जरिए आप सोचते हैं, है ना। आपका दिमाग जितना अच्छा होगा उतना आप अच्छा कर पाओगे, राइट। तो इंटरनल पार्ट कैसा है, ये मास्टर है सब चीज़ का। क्या है, ये मास्टर है, क्योंकि यही तो बोलता है ये काम करो और ये काम नहीं करो, ये अच्छा है ये खराब है, इसलिए उसका नाम है तो मास्टर। तो मास्टर ऑफ ऑल एक्शन ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल बाय ब्रेन। देन लंग्स, है ना। लंग्स कहता है ये एयर बैक्ट है, जैसे आपका फुटबॉल का ब्लैडर नहीं होता, उसी टाइप का ये लंग्स होता है, मगर दो होता है ना। द फंक्शन टू एक्सचेंज द गैस, जो गैस हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं और फिर ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, आपको क्लास फर्स्ट में पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन प्लांट देती है और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि प्लांट्स इज आवर गुड फ्रेंड। वो हमको प्योर ऑक्सीजन देता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर वो साफ करके हमको देता है। मगर ये काम कौन करता है आपके बॉडी में, लंग्स, है ना। और आपको पता है कि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्ट एक्ट्स लाइक इन पंप, है ना। जब ब्लैडर में हवा भरने का काम नहीं करते हो तो हवा चले जाता है अंदर में, उसी तरह से ये हार्ट आपका है। और वो ब्लड जब रहता है उस ब्लड को क्या करता है, वो पंप करके पूरा बॉडी में फैला देता है ना। और पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ चाहिए होता है वो हम उसको दे देता है, इसलिए उसका नाम हार्ट है ना। वही कंट्रोल तो करता है पूरे बॉडी का सर्कुलेशन को। नेक्स्ट है स्टोमक, है ना। आप खाना खाते हो कहाँ जाता है, वो स्टोमक में जाता है और वहीं से वो डाइजेस्ट होता है। तो आपको पता है कि आपके जितने भी ये पार्ट्स हैं, और ये पार्ट्स कैसे मजबूत होंगे, एक्सरसाइज कैसे, अच्छी एक्सरसाइज करोगे तो आपके पार्ट्स इंटरनल या एक्सटर्नल सब मजबूत हो जाएंगे, है ना। साइकिलिंग करो, योगा करो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, ये सब बहुत एक्सरसाइज है, आउटडोर एक्सरसाइज। आपको वीडियो गेम के अंदर घुसे नहीं रहना है। इंटरनल गेम जो इंडोर गेम है वो कम खेलना है। आउटडोर गेम जितना खेलोगे वो आपका बॉडी उतना ही क्या होगा, मजबूत होगा। एक्सरसाइज करो, जो आपको फुटबॉल खिलवाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, तो आपको क्या इंटरेस्ट लेके एक्सरसाइज करना चाहिए, सो दैट कि आपका उसमें बॉडी मजबूत हो जाए, है ना। और एक है वर्ड पोस्चर, जैसे आपको बताया गया। पोस्चर मीन्स आपका जो खड़ा होने का तरीका है। जैसे मैं खड़े आता हूँ, जैसे स्ट्रेट बैठना होगा तो बिल्कुल स्ट्रेट। आप लूज छोड़ोगे तो आपका बॉडी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो पोस्चर खराब हो जाएगा। और पोस्चर खराब होते ही 10 तरह की, बहुत तरह की बीमारियां हो जाएगी। तो आपका पोस्चर भी कैसा होना चाहिए, बहुत बिल्कुल सटीक। नेचर ने जैसा बनाया, रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी है तो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रखो, है ना। पैर, अगर दोनों पैर में आपको वजन दे के खड़ा होना है ना, बिकॉज दोनों पैर तो आपका बराबर है, तो दोनों पैर में वजन दे के खड़े हो जाओ। बहुत सारा चीज़ है जो आपके बॉडी के पोस्चर को एकदम परफेक्ट करता है। टेढ़े मेढ़े जो खड़े होंगे बच्चे, वो बीमार ज़्यादा पड़ेंगे,
है ना। तो ये पोस्चर के ऊपर में हमेशा ध्यान देना। बैठने क्लास में तो सीधे बैठना है, खेलने तो अच्छे से एकदम अच्छे से खेलना है, इंटरेस्ट के साथ खेलना है, लूज़ नहीं खोलना है, नहीं तो पैर टूटने का मैक्सिमम चांसेस है, राइट। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा चैप्टर, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा, फिर नेक्स्ट डे आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। बाय द टाइम, बाय बाय।